भगवान का एक ऐसा भक्त जो रोज करता था अपने प्रभु की मूर्ति और मंदिर की सफाई, लेकिन एक दिन अनजाने में मूर्ति हो गई खंडित। तो वहां के महंत और उनके साथियों ने मार मार कर दी इस भक्त की हत्या। आखिर कहां का है ये वाकया जहां भक्त को चुकानी पड़ी इतनी बड़ी कीमत, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक भगवान के भक्त को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कि उससे अनजाने में जब प्रभु की मूर्ति खंडित हो गई तो उसे अपनी जान तक गंवानी पड़ गई। जी हाँ, ये मामला है गुरुग्राम के खांडसा गांव से बणीवाला मंदिर का, जहां नेपाल का रहने वाला दिनेश उर्फ राजू रोज ना केवल मूर्ति और मंदिर की सफाई किया करता था, बल्कि बड़े ही विश्वास के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना भी किया करता था। लेकिन 2 दिनों पहले इससे सफाई करते समय अचानक उस मूर्ति की 2 उंगलियां खंडित हो गई और उसने इस पूरी जानकारी को मंदिर के महंत दलीप उर्फ जोकर बाबा से जाकर जब डिस्कस किया तो जोकर बाबा इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने अपने 2 साथियों, जिनमें सोनू और एक प्रेमपाल, इन दोनों को बुलाकर इन तीनों ने इस बेचारे भक्त को वहां पेड़ से बांध दिया और इस कदर इस पर वार किए, इसको मारा पिटाई की, इसको कुल्हाड़ी और लाठियों से पीटा गया कि इसकी वहां पर मौत हो गई थी। गुरुग्राम पुलिस के पास जब यह मामला पहुंचा तो गुरुग्राम पुलिस ने महंत दलीप उर्फ जोकरनाथ सहित उन दोनों साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ये हमारे सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन के इलाके में, सेक्टर 37 के इलाके में एक मंदिर, बणीवाला मंदिर है गौशाला के पास। उसके पास कल एक डेड बॉडी मिली थी, जिस सूचना पे वहाँ जाके पता किया गया तो उसकी पहचान वहीं काम करने वाले दिनेश उर्फ राजू के रूप में हुई, जो 24 साल का था। और जब तहकीकात की गई तो वहाँ पे काम करने वाले व्यक्ति ने बताया कि ये जो दिनेश उर्फ राजू था, इसे सफाई करते वक्त एक मूर्ति की 2 उंगलियां टूट गई। इस बात पे गुस्सा होके वहाँ पे जो पुजारी था उसने और जो बाबा था 2 अपने साथी और बुलाए गौशाला से और उन्होंने पेड़ से बांध के इस दिनेश को और डंडों से, कुल्हाड़ी से और इस तरह से पीट के उसको मार दिया। इसके संबंध में हमने केस रजिस्टर करके और उसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में तीनों जो आरोपी इस मामले में थे उनको हमारी SHO सेक्टर 10 की टीम ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। हमने आज इनसे पूछताछ करके और एक जो रस्सी इसमें प्रयोग की गई थी बांधने के लिए, वो इनसे बरामद कर ली है और बाकी के लिए आज कोर्ट में प्रोड्यूस करके और जो लाठी डंडे व कुल्हाड़ी हैं उनके लिए हम कोर्ट से पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं, ताकि इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो बरामदगियाँ की जा सके और आगे पूछताछ की जा सके। पूछताछ में ये भी चीज़ सामने आई है कि ये जो दोनों आरोपी हैं, इनमें प्रेमजीत और सोनू बलारा व जो दूसरा अजीत है वो, और एक जो पुजारी है अजीत, ये 57 साल का है। सोनू उर्फ शीला व प्रेमजीत उर्फ सोनू बलारा जो हैं, इन दोनों के खिलाफ पहले से भी क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है, एक पॉक्सो एक्ट में और एक 307 के एक मुकदमे में पहले भी शामिल रहा है। और डिटेल से पूछताछ अभी की जा रही है। पुलिस रिमांड के बाद और इनसे गहराई से पूछताछ करके रिकवरी करने के बाद डिटेल आपके साथ शेयर की जाएगी। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस पकड़े गए इन तीनों आरोपियों को गुरुग्राम की जिला अदालत में पेश करके रिमांड पर लेने का प्रयास कर रही है, क्योंकि अभी भी इनसे कई ऐसे तथ्य हैं जो इनसे उगलवाने बाकी हैं। क्योंकि जो 2 साथी आए थे, सोनू और प्रेमपाल, इनके तो आपराधिक रिकॉर्ड सामने आ चुके हैं, लेकिन महंत की क्या हिस्ट्री है वो भी अभी खंगालनी है। और इसके अलावा डंडे, लाठी इत्यादि कई ऐसी चीजें हैं जो अभी इनसे बरामद करने हैं। यही वजह है कि अब इनको रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ की जाएगी।
इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।